रणवीर दीपिका का हो गया है पैचअप। क्या ये है फॉर प्रोफेशनल और इमोशनल रीजन? रणवीर दीपिका फिर आए पास। क्या ये है फॉर प्रोफेशनल और इमोशनल रीजन? प्रोटेक्टिव डैड शाहरुख अपने बच्चों को लेकर हुए अग्रेसिव। सेलिब्रिटीज ने धूमधाम से सेलिब्रेट की दिवाली। रणबीर के चीजी कमेंट से क्या बच्चन हैं नाराज? रणवीर दीपिका आए पास या फिर रणबीर कपूर और बच्चन हो जाए दूर? हर न्यूज आपको मिलेगी सबसे पहले यही, बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। ब्रेकअप की न्यूज के बाद रणवीर दीपिका के पैचअप होने की आ गई है खबर। क्या ये दोनों लव बर्ड्स अपनी प्यार की वजह से आए हैं एक दूसरे के करीब, या फिर प्रोफेशनल असाइनमेंट इन दोनों को फिर से पास आने के लिए कर रहा है मजबूर? रणवीर दीपिका का हुआ पैचअप। दीपिका के घर के बाहर रणवीर और दीपिका का रोमांस सबको आया नजर। क्या अपने डिफरेंसेस भुलाकर ये लव बर्ड्स आ गए हैं एक साथ, या इस पैचअप के पीछे की कहानी है कुछ और ही? सवाल यह है कि ये पैचअप है इन दोनों स्टार्स के प्रोफेशनल असाइनमेंट पद्मावती के लिए, या फिर सच में इनका प्यार और इमोशन इन्हें ले आया है एक दूसरे के इतने करीब? पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि दीपिका और रणवीर के रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। हाल ही में खबर आई थी कि शाहिद कपूर और दीपिका की बढ़ती बॉन्डिंग रणवीर को परेशान कर रही है। यही नहीं, रणवीर सिंह इस बात से भी थोड़े नाराज थे कि दीपिका ओपनली रणवीर के लिए अपने प्यार को शो नहीं करती, और वो जिस तरह से दीपिका के प्रोफेशनल असाइनमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही दीपिका उनकी फिल्म बेफिक्रे को सपोर्ट नहीं कर रही। और सबसे रीसेंट अपडेट ये थी कि कहीं न कहीं फवाद और दीपिका की दोस्ती भी रणवीर दीपिका के बीच में प्रॉब्लम की वजह बनी, और अब अचानक रणवीर दीपिका के क्लोज फ्रेंड कह रहे हैं कि इनके बीच है सब कुछ ठीक ठाक। पद्मावती रणवीर दीपिका दोनों के लिए है काफी इम्पोर्टेंट फिल्म। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फिल्म को बचाने के लिए ये दोनों स्टार्स फिलहाल साथ आ गए हैं और इनके बीच अभी भी चल रही है प्रॉब्लम। वैसे हम तो यही आशा करेंगे कि रणवीर दीपिका के बीच हो जाए सब कुछ ठीक। आखिर बॉलीवुड की ये जोड़ी कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को पसंद है। इनका ओपन प्यार आज बॉलीवुड में कई लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। ऐसे में अब रणवीर दीपिका के फैंस की तरह हम भी चाहेंगे कि इनका एक दूसरे के पास फिर से आना हो प्योरली इमोशनल रीजन, ना कि कोई प्रोफेशनल रीजन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रोटेक्टिव डैड शाहरुख खान अपने बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर हो गए हैं अग्रेसिव। शाहरुख ने दिया है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। आइए देखते हैं प्रोटेक्टिव डैड शाहरुख की इस वार्निंग को। शाहरुख की बेटी सुहाना को किस करने वाले को शाहरुख मारेंगे तो नहीं, मगर उसके लिप्स जरूर उखाड़ लेंगे। शाहरुख खान एक एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव फादर हैं और इस बात को उन्होंने बहुत बार प्रूव किया है। शाहरुख अपने बच्चों के लिए आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड एटीट्यूड पहले भी कई बार दिखा चुके हैं, और अब फिर से एक बार शाहरुख ने दिया है ऐसा स्टेटमेंट। दरअसल एक चैट शो के प्रोमो में करण जौहर शाहरुख से पूछ रहे हैं दैट वुड यू किल द पर्सन हु किस्ड योर डॉटर, और इसके जवाब में शाहरुख ने कहा नो, आई विल रिप ऑफ हिज लिप्स। अपने बच्चों के लिए केयरिंग एटीट्यूड दिखाने वाले शाहरुख ने कुछ दिनों पहले ही रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स से रिक्वेस्ट की थी कि उनके बच्चों की फोटोग्राफ्स एयरपोर्ट पर ना ली जाएं। रिपोर्टेडली शाहरुख के इन फेमस वानखेड़े स्टेडियम ब्रॉल की वजह भी यही थी कि वहां मौजूद गार्ड्स ने शाहरुख की बेटी सुहाना और उनके फ्रेंड्स को पुश किया था। सुहाना की बिकिनी पिक्स पर भी शाहरुख ने बहुत नाराजगी दिखाई थी और कहा कि उनकी बेटी को उनके स्टारडम का प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ बीच पर अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी, और हेडलाइंस बनी शाहरुख्स डॉटर फ्लॉन्टिंग हर बॉडी।
शायद शाहरुख की इसी केयरिंग एटीट्यूड की वजह से कई बार ऑनलाइन सर्वेज में वो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर फादर वोट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान से लेकर आमिर खान, अर्जुन कपूर से लेकर सोनाक्षी सिन्हा जैसे सेलिब्रिटीज ने जमकर दिवाली की सेलिब्रेट। और ज़ूम पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे बॉलीवुड का दिवाली सेलिब्रेशन इस खास पटाखा एक्सक्लूसिव स्टोरी में। Planet Bollywood. अगर स्टार्स का सबसे ग्लैमरस और इंडियन स्टाइल देखने को मिला एक साथ, तो वो था स्टार स्टडेड दिवाली पार्टी। क्या सोनाक्षी तो क्या कटरीना, ऐश्वर्या और इवन सनी लियोनी, सभी एक्ट्रेसेस ने शोकेस किया एक से बढ़कर एक ग्लैम लुक। बॉलीवुड की दिवाली रही हैपनिंग। शाहरुख से लेकर आमिर, रणबीर, कटरीना, सोनाक्षी जैसे सभी स्टार्स ने सेलिब्रेट की दिवाली। बच्चन से लेकर कपूर, सबके घर रही दिवाली की धूम। आमिर अपनी पार्टी होस्ट करने के बीच कर रहे थे हमारे कैमरास के लिए हैप्पीली पोज, तो रणबीर कपूर और जैकलिन भी दिवाली पार्टी करते दिखे। एक साथ बाहर निकल रहे जैकलिन, आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन, रणबीर सब मस्ती के फुल मूड में थे। अब देखिए ग्लिम्स बच्चन की स्टार स्टडेड पार्टी की। सभी टॉप स्टार्स ने की बच्चन के सजे हुए बंगलों में पार्टी। शाहरुख खान, कटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर, फरहान, करण जौहर, संजय दत्त, बिपाशा बासु विद हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर, आतिया शेट्टी अपनी फैमिली के साथ दिखी। जहां बच्चन की पार्टी में स्टार्स आते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, वहीं एकता कपूर की पार्टी में दिखे स्टार्स इन अ मस्ती मूड। यहाँ सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर, सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डैनियल वेबर जैसे सेलेब्स किए गए क्लिक। एकता की दिवाली पार्टी को भी कई स्टार्स ने अपनी शाइन से किया स्पार्कल। वैसे सचिन जोशी ने भी की थी दिवाली पार्टी होस्ट और इस पार्टी में भी पहुंचे शाहरुख खान। एंड ऑफ कोर्स विद्या बालन ने दिया है ज़ूम के व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल दिवाली मैसेज। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि दिवाली से शुरू होते हुए आपका पूरा साल बहुत ही खुशहाल हो, सुंदर हो, प्यार भरा हो, सुरक्षित हो। आप हमेशा मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू। फॉर अभिषेक सिंह एंड संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और ऋतिक जैसे बॉलीवुड स्टार्स क्या खुद देते हैं कंट्रोवर्सी को हवा? क्या फिल्म रिलीज से पहले जानबूझकर खड़ी की जाती है कंट्रोवर्सी? आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। Planet Bollywood. सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और ऋतिक जैसे बॉलीवुड स्टार्स क्या खुद देते हैं कंट्रोवर्सी को हवा? क्या कंट्रोवर्सी से मिलती है इन स्टार्स की फिल्म्स को पब्लिसिटी? किसी भी फिल्म को लेकर भले ही कंट्रोवर्सी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले खुद ब खुद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब लेटेस्ट एग्जांपल है दिल है मुश्किल और शिवाय को ही ले लीजिए। पहले ये फिल्म्स बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से न्यूज में आई, फिर पाक आर्टिस्ट को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी ने फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज को ही मुश्किल में डाल दिया। ऐसे में लगने लगा कि शायद ए दिल है मुश्किल टाइम पर रिलीज ही ना हो पाए। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आई, वैसे वैसे फिल्म से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होती चली गई। सारी कंट्रोवर्सी शांत हो गई और फिल्म एक स्मूथ रिलीज की तरफ बड़ी ही आसानी से बढ़ गई। ठीक ऐसा ही कुछ सुल्तान की रिलीज के टाइम भी हुआ था। सलमान के इनसेंसिटिव रेप रिमार्क ने फिल्म को नेगेटिव लाइमलाइट में डाल दिया। देखते ही देखते फिल्म बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई, पर रिजल्ट सेम रहा। जैसे ही रिलीज डेट नजदीक आई, हर परेशानी, हर कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। बिना किसी दिक्कत के फिल्म रिलीज हो गई और हिट रही। यही सीन रुस्तम और मोहिंजोदारो के बॉक्स ऑफिस क्लैश के टाइम भी रहा था, जहां रुस्तम को बॉलीवुड के कई स्टार्स ने सपोर्ट किया, वहीं ऋतिक आइसोलेटेड नजर आए। अक्षय के सपोर्ट में बॉलीवुड का आना और ऋतिक का अकेला रह जाना फिल्म रुस्तम और मोहिंजोदारो को बड़ी कंट्रोवर्सी में ले आया था।
लेकिन जब फिल्म की रिलीज डेट पास आई, सारी कंट्रोवर्सी शांत हो गई। हाँ, वो बात अलग है कि ये दोनों ही फिल्म्स फ्लॉप रही। ऐसे में देखा जाए तो आजकल बहुत कम ही फिल्म्स ऐसी होती हैं जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के रिलीज होती हैं। हर फिल्म किसी न किसी कंट्रोवर्सी को लेकर ही आती है। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या जानबूझकर स्टार्स अपनी फिल्म को लाते हैं कंट्रोवर्सी में। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर बार बार ले रहे हैं बच्चन से पंगा। कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. रणबीर अनुष्का ऐश की फिल्म ए दिल है मुश्किल और अजय देवगन की फिल्म शिवाय की बॉक्स ऑफिस क्लैश का इन दोनों ही फिल्म्स को उठाना पड़ा है नुकसान। क्या इन दोनों फिल्म्स को साथ रिलीज करने का फैसला था पूरी तरह से गलत? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. ए दिल है मुश्किल और शिवाय दोनों ही फिल्मों को हुआ है फेस्टिव सीजन पर रिलीज का नुकसान। जहां ए दिल है मुश्किल को फवाद खान से हुई कंट्रोवर्सी से मिला ओपनिंग में फायदा, वहीं शिवाय को भी केआर के कंट्रोवर्सी से मिला कुछ अटेंशन। जहां अजय देवगन डायरेक्टेड एंड स्टारिंग शिवाय को बनने में लगभग 100 करोड़ रुपए लगे, वहां करण जौहर डायरेक्टेड ए दिल है मुश्किल को बनने में लगे थे करीब 70 करोड़। होने को तो दिवाली पर लोगों की छुट्टी होती है, मगर मैक्सिमम लोग घर पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इसका नुकसान इन दोनों मूवीज को ही झेलना पड़ा है। अपने ओपनिंग वीकेंड में शिवाय जहां लगभग सिर्फ 34 करोड़ ही कमा पाई, वहीं ए दिल है मुश्किल लगभग 37 करोड़, यानी दोनों ही मूवीज को हुआ है लॉस। रिपोर्ट्स की माने तो क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं है, तो इन दोनों मूवीज को वीकडे और नेक्स्ट वीकेंड की अर्निंग का फायदा होगा। अगर मूवीज को मिल रहे रिव्यूज की बात करें तो दोनों को ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से लो ही रहा है। जहां अब तक की रिपोर्ट से यही लग रहा है कि करण की फिल्म अजय की मूवी से आगे चल रही है। इनका फाइनल रिजल्ट नेक्स्ट वीकेंड तक ही मालूम पड़ेगा। यहाँ ये जरूर मेंशन कर दें कि जहाँ अजय देवगन एक बड़े स्टार हैं, मगर उनकी हिम्मत वाला और एक्शन जैक्सन के बाद उन्हें हिट की जरूरत है और रणबीर कपूर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही रॉक बॉटम टच कर चुके हैं। सो ही इज थर्स्टी फॉर अ हिट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर और बच्चन के बीच बढ़ गई है प्रॉब्लम। कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. रणबीर कपूर बार बार ले रहे हैं बच्चन से पंगा। पहले ही ऐश के साथ इंटीमेट सीन्स को लेकर रणबीर ने बच्चन के उड़ा रखे थे होश और अब मौके पर चौका मारने का स्टेटमेंट देकर रणबीर ने बच्चन को बना लिया है अपना दुश्मन। Planet Bollywood. रणबीर के चीजी कमेंट ने किया बच्चन फैमिली को नाराज। क्या ऐश्वर्या को लेकर किया गया रणबीर का स्टेटमेंट कि उन्होंने ऐश के साथ मौके पर चौका मारा है, बच्चन फैमिली को नहीं आया जरा भी पसंद। रणबीर को लगा था कि प्रमोशन के वक्त ऐश के साथ स्टीमी सीन्स को लेकर उन्होंने जो बात कही है वो बस प्रमोशन तक ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रणबीर की इस बेशर्मी से बच्चन फैमिली है अपसेट। क्लोज सोर्सेज के अकॉर्डिंग रणबीर के इस कमेंट की वजह से बच्चन फैमिली बहुत एम्बैरेस्ड है। बच्चन फैमिली से जुड़े एक क्लोज फ्रेंड का कहना है कि बच्चन फैमिली को ऐश और रणबीर के बोल्ड सीन्स पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मगर जिस तरह से रणबीर ने कहा कि ऐश के उन्हें कंफर्टेबल करने के बाद उन्होंने भी मौके पर चौका मार दिया, उससे बच्चन ने ऑफेंडेड फील किया। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड में बच्चन फैमिली का बहुत नाम है और बच्चन बहू ऐश पर किए गए रणबीर के चीजी कमेंट से उनकी इमेज पर असर पड़ा है। बच्चन ये बात कैसे बर्दाश्त करते, यही वजह है कि रणबीर से बच्चन हुए खफा। शायद रणबीर को भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए रणबीर ने बच्चन की नाराजगी दूर करते हुए रिसेंटली कहा उन्हें ऐश की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। ऐश्वर्या इज सच अ सुपर्ब एक्टर एंड आल्सो अ फैमिली फ्रेंड।
I will be forever grateful to her for her contribution to Ae Dil Hai Mushkil. I could not have disrespected her like that. अब हो सकता है कि रणबीर के स्टेटमेंट के बाद बच्चन फैमिली रणबीर के चीजी कमेंट को भूल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर के बाद अब कौन सा स्टार बन गया है जैकलीन फर्नांडिस का अच्छा फ्रेंड? और अनुष्का के टेंट्रम्स ने सबको किया हैरान। कमिंग अप ऑन नेक्स्ट शो 30 में 30, पर हम आपको जूसी और स्कूपी धमाके देते ही रहेंगे। तब तक आप मनाइए हैप्पी दिवाली। That's it for now. Watch Obo Times Fresh Face Contest, जहां आज हम आपको दिखाएंगे बेंगलुरु फिनाले में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी। Planet Bollywood. Once again, we have got for you देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट with a new look, यानी Oppo Times Fresh Face 2016, जिसका ग्लैमरस बेंगलुरु सिटी राउंड हुआ फोरम मॉल में। बेंगलुरु के जबरदस्त टैलेंट ने ऑडियंस को अपने परफॉर्मेंस से करवाया खूब एंजॉय। Hundreds of colleges में हुए ऑडिशन के बाद एक टफ और एक्साइटिंग कंपटीशन में फाइट करके और जजेस के तीखे सवालों को झेलने के बाद फाइनली सवाल यही खड़ा हुआ कि Who is it amongst the girls? Amongst the boys, Nikhil Sanjeev. विनर्स को साथ ही मिला एक Oppo F1s सेल्फी फोन एंड दे वर टू डिलाइटेड, जिन्होंने शेयर की अपनी खुशी। It feels like I've done something in life, like it's a start, but yeah, it feels really good. And I'd like to dedicate this to my mom. She's been my support, so this is for her. Love you, mom. It's absolutely amazing. I mean, what else could you expect? I'm the winner and I'm definitely feeling on top of the world. जजेस ने भी इस इवेंट को खूब एंजॉय किया and had a tough time choosing winners. It's an open stage for anybody and everybody. We're just looking out for talent. So I think that is a fantastic initiative and I want to congratulate them. This is the first time I'm a part of it and I'm so honored. And I think I may or may not want to do it again because it was so difficult to judge these people. They were all phenomenal. I went back to my college days. It was such a wonderful stage for all the new talents in Bangalore. I'm sure like everyone nailed it. Everyone were awesome in their own ways. And at the end of the day, there has to be a winner. And there has to be a second prize, third prize. But I'm sure, but whoever participated in this 5 top contestants, I mean, all were good. बेंगलुरु में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के winners will now set their eyes on the grand finale, which will happen in Mumbai very soon. मेरी तो तैयारी बढ़िया चलने वाली है. I'm gonna give it my 100%. And I'm so looking forward to meeting people from different parts of the country who are equally talented and equally deserving. And I'm just super excited. I just need to prepare hard for this and trust me, I will. Let's see how it progresses from here. Hope I can do my mom proud once more. We promise you कि इस इवेंट की जर्नी का एक हिस्सा बनके हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai.